बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, केमिस्ट्री के तलबा के एक ग्रुप ने कीमियाई लेबॉर्ट्री में दर्ज सेल नंबर हासिल किए। नंबर्स का उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ से हमें ये भी पता चल सकता है कि ये ग्रोही मवाद है या गैर ग्रोही मवाद है। तो यहाँ पर देखिए उसने ग्रुप्स की शक्ल में दिया हुआ है और इसके अलावा इसकी तादाद भी दी हुई है, यानी तादाद भी दी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्रोही मवाद है। इस टेबल को देखते हुए हमने दर्ज झेल सवालात के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, आखिरी जमात की बिलाई हद क्या है। कल जब हम लोगों ने जमायती हदूद पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि ज़ेरी जमायती हद क्या है और बिलाई जमायती हद क्या है। तो आखिरी जमात सबसे पहले हम लेंगे। आखिरी जमात हमारे पास 49 और 53। 49 जो है ये हमारे पास है ज़ेरी जमायती हद और 53 जो है वो हमारे पास है बिलाई जमायती हद। यानी अगर हम कोई भी जमात लेंगे तो उसमें पहला जो नंबर होता है वो ज़ेरी जमायती हद और जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारे पास होता है बिलाई जमायती हद। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है आखिरी जमात की बिलाई हद क्या है। तो आखिरी जमात की बिलाई हद फिर हमारे पास क्या है, 53 है। सेकंड हमारे पास है जमायती हद 39 एंड 43 में ज़ेरी जमायती हद क्या है। जमायती हद उसने दी है 39 और 43। तो ज़ेरी जमायती हद यानी पहले जमात में पहला जो नंबर होता है वो क्या होता है, ज़ेरी जमायती हद। तो यहाँ पर जो पहले इस जमात की ज़ेरी जमायती हद है वो 39 है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में देखें उसने पूछा है जमायती हद 34, 38 का दरमियानी नुक्ता क्या है। तो दरमियानी नुक्ता मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग दरमियानी नुक्ते का फार्मूला लगाएंगे। दरमियानी नुक्ते का कुलिया हमारे पास होता है कि दरमियानी नुक्ता बराबर है ज़ेरी जमायती हद प्लस बिलाई जमायती हद एंड डिवाइडेड बाय 2। तो देखें जमात उसने दी है 34 एंड 38। तो ज़ेरी जमायती हद 34 एंड बिलाई जमायती हद 38, इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 34 और 38 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 72। 72 को 2 पे डिवाइड करते तो हमारे पास आता है 36। इसका मतलब है कि इस जमायती हद यानी 34 और 38 का जो दरमियानी नुक्ता है वो हमारे पास 36 है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास 29, 33 और 44 और 48, इनके जमायती तादुद क्या है। जमायती तादुद निकालने हैं। तो जमायती तादुद निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी दफ़ा आए हैं ये। तो अगर हम लोग इसका टेबल देखें तो टेबल में देखें उसने में दिया हुआ है 29 एंड 33, ये 6 टाइम है। और दूसरा उसने में दिया है 44 और 48, ये कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स, और यही इसके तादुद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला, दर्ज झेल वाला तददी तकसीम में जमायती हदूद की जसामत क्या है। जमायती हदूद की जसामत के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला हमारे पास है सबसे छोटी मद माइनस सबसे बड़ी मद और डिवाइड करना हमने जमायतों की तादाद पर। अगर हम इस टेबल को देखें गौर से तो हमारे पास जमात जो है वो 6 हैं, यानी इनको काउंट करें तो ये 6 जमात हैं। 6 जमात हम लिख लेंगे। सबसे छोटी मद अगर देखें तो 24, सबसे बड़ी देखें तो 53। 24 सबसे छोटी और 53 सबसे बड़ी है। जमातों की तादाद 6 है। तो क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 53 में से 24 माइनस करें तो 29 और 6 पे डिवाइड करें तो आता है 4.83, और 4.83 जो है वो तकरीबन बराबर होता है 5 के। तो इसका मतलब है कि जमायती हदूद की जसामत क्या है, हमारे पास 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, किस जमात या ग्रोह में तुलबा की तादाद सबसे कम है। तो हम लोग टेबल देखेंगे। टेबल में अगर हम इसको देखें तो टेबल हमारे पास है 24 एंड 28। 24 एंड 28 जो है इसमें 3 है। नेक्स्ट वाले में 6, 12, 23, 15 एंड 6। तो सबसे कम वैल्यूज जो है वो 24 और 23 में तुलबा की तादाद है, इसलिए सबसे कम तादाद भी इसी के है। 7 वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इस जमायती हद की ज़ेरी जमायती हद क्या है जिसका जमायती तादाद 15 है। तो उसका हमने ज़ेरी जमायती हद बतानी है जिसका तादाद 15 है। तो टेबल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर 44, 48, इसकी हमारे पास क्या है 15। तो इसकी ज़ेरी जमायती हद हमारे पास क्या है 44 है। तो यहाँ पर आएगा कि वो जमात जिसका तादाद 15 है उसकी ज़ेरी जमायती हद 44 है। 8 वाला है, उन तुलबा की तादाद बताएं जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल किए। तो 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल करने वाले तुलबा की तादाद जब हम देखेंगे तो यहाँ से 24 ये वाला नंबर है और 43 यहाँ तक आता है। इनके दरमियान जितने भी तादाद हैं उनको जमा करेंगे, 3, 6, 12, 23, इन चार को जमा करें तो हमारे पास आता है 44। इसका
मतलब है कि वो तुलबा जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल किए उनकी तादाद 44 है। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए हमारे पास है, स्कूल के स्टाफ के लिए कुर्सियों की मरम्मत पर दर्ज झैल अखराजात सैकड़ों रुपए में की ज़रूरत है। जमातों की तादाद 8 लेकर टैली निशान के तरीके से एक तदरीजी तकसीम का जदवल बनाएं और आखिरी 3 जमातों के तादाद लिखें। तो जमातों की तादाद कहा है उसने 8 और टैली निशान का तरीका हमने इस्तेमाल करना है। कल हमने तदरीजी तकसीम के बारे में पढ़ा था कि तदरीजी तकसीम में क्या इस्तेमाल होते हैं, हम 4 टेबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है टैली निशान का तरीका। तो टैली निशान के तरीके में हम सबसे पहले जमायती हद बनाएंगे, फिर टैली निशान लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, उसके तादाद लिखेंगे। तो यहाँ पर जमातों की तादाद उसने दी है लेकिन हमें जमायती हद नहीं दी, तो हम लोग क्या करेंगे, जमायती हदूद की जसामत मालूम करेंगे। फार्मूले की मदद से सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी मद कौन सी है। अगर हम इस सवाल को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी मद जो है वो आती है 144 और सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास आती है 167। यानी सबसे छोटी मद हमारे पास है 144 और सबसे बड़ी हमारे पास है 167 और जमातों की तादाद उसने दी हुई है 8। फार्मूला हमारे पास होता है सबसे छोटी मद माइनस सबसे बड़ी मद एंड डिवाइडेड बाय जमातों की तादाद। बड़ी मद हमारे पास है 167, छोटी है 144 और 8 पे डिवाइड करेंगे। 167 में से 144 माइनस करें तो आता है 23। 23 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2.8। ये 23 को 8 पे डिवाइड करें तो 2.8 आता है और 2.8 तकरीबन बराबर होता है 3 के। दो चीज़ें उसने दी हुई हैं इस सवाल में, हमें तदरीजी तकसीम का जदवल बनाएं और आखिरी 3 जमातों के तादाद लिखें। तो सबसे पहले तदरीजी तकसीम का जदवल बनाएंगे टैली निशान के तरीके से। जमाती हद की जसामत हमारे पास आई है 3, तो इसका मतलब है कि 144 सबसे बड़ी मद थी, 167 सबसे छोटी है, तो इनके दरमियान हम लोगों ने जो जमातें बनानी है वो 8 जमातें बनानी है और उनके दरमियान जो फ़र्क होना चाहिए वो 3 का होना चाहिए। अगर हम देखें तो सबसे छोटी 144, इससे स्टार्ट करेंगे, 3 का फ़र्क है तो 144, 145 एंड 146। सेम इसी तरह से हमने ये आगे वाली सारी जमातें बनाई हैं और ये हमारे पास है जमाती हद। इनकी जसामत जो है वो 3 है और इनकी तादाद जो है वो 8 है। अब टैली निशान हम कैसे लगाएंगे, जो उसने हमें दी हुई है, यानी जो मवाद उसने दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि एक नंबर जो है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए 144 का 146 हमने देखा है कि 144, 145 एंड 146 ये कितने टाइम्स आया है। जैसे अगर मैं मवाद पर जाऊं तो 144 ये हमारे पास, 145, 156, उसके बाद हमारे 156 नहीं, यहाँ पे 144, यानी हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है इस पूरे मवाद में। इसका तादाद हमारे पास 4 है, जितनी दफ़ा वो आएगा उतने हम टैली निशान लगा देंगे। नेक्स्ट 147 से 149 जाए तो ये 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टैली निशान लगाए हैं, इसका तादाद 3 है। 150 से 152 पर जाएँ तो इसके 7 तादाद हैं और 7 ही हमने टैली निशान लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर देखें हर 4 टैली निशान के बाद हमने 5वां टैली निशान तिरछा लगाया है ताकि हमें इसे गिनने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है 153 से 155, इसके 5 तादाद हैं, 5 टैली निशान लगाएंगे। 156 से 158, इसके 4 तादाद हैं और 4 निशान लगाएंगे। 159 से 161, इसके भी 4 तादाद हैं, 4 ही टैली निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 162 से 164, इसके 1 तादाद हैं तो 1 टैली निशान आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 165 से 167, इसके 2 तादाद हैं और 2 टैली निशान आएंगे। अब हमने इन तादाद की तादाद को जमा करना है। तादाद की तादाद को जमा करने के लिए हम जितने भी तादाद हैं इन सबको जमा करेंगे और ये हमारे पास होता है सिग्मा एफ के बराबर। क्योंकि हम तादाद को एफ से शो करते हैं इसलिए सिग्मा एफ बराबर इन सबको जमा करके हमारे पास आता है 30। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास आती है 30। ये जितने भी तादाद हमने लिखे हैं ये हमने सारे मवाद से देख के लिखे हैं कि एक नंबर जो है वो मवाद में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, पार्ट बी में उसने बोला था आखिरी 3 जमातों के तादाद लिखें। तो आखिरी 3 जमातें हमारे पास है 159 का 156, 61, 162 से 164, 165 से 167। तो इसमें देखें तादाद है 4, 1 एंड 2, यानी आखिरी 3 जमातों के तादाद हमारे पास क्या है 4, 1 और 2। यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों ये सवाल हल करने हैं। जिस सवाल की समझ नहीं आई वो हमें बताएं, हम आपको उसका लेक्चर अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।